हाथों को हिलाकर सबसे पहले जोर से तारीफ करें खुदावंद की। धन्यवाद करें परमेश्वर का, धन्यवाद करें खुदावंद का। अपने हाथों के साथ अपने मुंह से अंगीकार करते हुए धन्यवाद करें परमेश्वर का कि परमेश्वर तू आज हमें छू, हमें विश्वास दे, हमें विश्वास में बढ़ा परमेश्वर। चाहे इजरायली परमेश्वर के बड़े कामों को उन्होंने देखा फिर भी वो पीछे हटे, तो इसलिए विश्वास इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले परमेश्वर से विश्वास को मांगे, उस बड़े विश्वास को जिसके द्वारा हम परमेश्वर के बड़े कामों को हम देखने पाएंगे। तो सबसे पहले अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना में कि परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाए, हमारा विश्वास ऊंचा करे, हमारा विश्वास बढ़े खुदावंद, ताकि हम तेरे बड़े कामों को देखें और साथ ही साथ हम परमेश्वर तुझ में बने रहें। सब जन अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करते हुए खुदावंद से कि परमेश्वर हमें ब्लेस करे खुदावंद, हम तेरे जलाल को देखने पाए, हम तेरी सामर्थ्य को देखने पाए खुदावंद, हम तेरे जी उठने की सामर्थ्य को देख पाए परमेश्वर, तेरे बड़े कामों को देख पाए, हम तेरे आश्चर्य कर्म देख पाए खुदावंद। हम वो बड़े काम जो परमेश्वर यहाँ पर मनुष्य के लिए इम्पॉसिबल है लेकिन तेरे लिए पॉसिबल है खुदावंद। हमारी लाइफ की हर एक घटी, हमारी लाइफ की हर एक रुकी हुई रुकावट, मुसीबत, रुकी हुई गवाही खुदावंद आज खुले और परमेश्वर तेरे नाम को जलाल मिले। सब जन प्रार्थना करें, धन्यवाद करते हुए खुदावंद का प्रार्थना करें सब जन। थैंक यू जीसस इस प्रेजेंस के लिए खुदावंद, तेरा धन्यवाद परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं हम सब जन। हम हमेशा आत्मा में ऊंचे उठे, तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरे जलाल को हमेशा अपने अंदर अपने परिवारों में समाये रखे खुदावंद। तेरा जलाल जैसे मूसा के चेहरे से चमका खुदावंद, हमारे चेहरों से चमके, हमारी लाइफ से चमके। सब जन अंगीकार करते हैं खुदावंद, हमारी फैमिली से तेरा जलाल चमके, हमारे परिवारों से तेरा जलाल चमके, हमारी मैरिटल लाइफ से तेरा जलाल चमके, हमारे बच्चों में से खुदावंद तेरा जलाल चमके। परमेश्वर हमें छू, हमें बढ़ाएं खुदावंद, आत्मिक रीति से बढ़ाएं ताकि हम संसारिक रीति से भी आगे बढ़ पाए खुदावंद। हमें विश्वास में बढ़ाएं, हमें अपना जलाल दे परमेश्वर, हम तुझ में बने रहे खुदावंद, हम तेरे आत्मिक दानों वरदानों से भरे रहे खुदावंद, ताकि तेरे बड़े कामों को हम देखने पाए खुदावंद, ताकि तेरी गवाही को हम दुनिया के शोर शोर तक लेके जा पाए, ताकि तू हमें बढ़ाता रहे, अंच करके हमें ऊंचा और ऊंचा उठाता रहे खुदावंद। तेरा धन्यवाद करते हैं आज की प्रेजेंस के लिए। सब जन अंगीकार करेंगे परमेश्वर, मैं आज आपके वचन को सुनने पाऊं और मैं समझ पाऊं खुदावंद कि आप क्या चाहते हैं और मुझे क्या करना चाहिए, मैं समझ पाऊं परमेश्वर। आज मेरी नींव स्ट्रांग हो, आज मेरा बेस मजबूत हो जाए खुदावंद, मेरा मसीही बेस आज मजबूत हो जाए परमेश्वर, मैं तुझे समझ पाऊं आज के वचन के बाद खुदावंद। सब जन मांगे आमीन आमीन। सब जन बैठ सकते हैं, लेकिन आत्मा में आप हमेशा ऊंचे उठेंगे जैसे कि परमेश्वर के दास हमेशा बोलते हैं। आमीन। सब जन बैठ जाएं, धन्यवाद करें परमेश्वर का एक बार फिर से। धन्यवाद करें इस मिनिस्ट्री के लिए, धन्यवाद करें खुदा के दास के लिए जिन्होंने हमें बढ़ाया, इस मिनिस्ट्री को, लोगों को बढ़ाया, जिसकी वजह से हम और आप आज जहां पर हैं। धन्यवाद करें परमेश्वर का, परमेश्वर के दास के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वो वचन पूरा हुआ है कि मैं दाऊद के कुल में से एक अंकुर को उगाऊंगा। आमीन। तो एक अंकुर उग चुका है, वो बढ़ रहा है, वो फैल रहा है, वो दुनिया के कोने कोने तक जा चुका है। आमीन। कि मैं दाऊद के कुल में से एक अंकुर को उगाऊंगा। तो अब आपकी बारी है। आमीन। हम देखते हैं बाइबल में कि परमेश्वर ने इजराइलियों पर अपने बड़े कामों को प्रकट किया, अपने बड़े आश्चर्य कर्म खुदावंद ने उन्हें दिखाए। लेकिन लिखा है कि परमेश्वर ने इजराइलियों पर तो अपने बड़े कामों को प्रकट किया, लेकिन परमेश्वर ने अपने दास मूसा पर अपनी गति को, अपने आप को प्रकट किया। आमीन। इसकी वजह क्या थी कि लोग जो थे सिर्फ मिरेकल, चमत्कार देख पाए, परमेश्वर को नहीं समझ पाए इजराइली। और एक मूसा, परमेश्वर का दास, जो बोलने में भी इतना सामर्थ्य नहीं रखता था, वो उसने परमेश्वर को जांचा, उसने परमेश्वर को समझा, वो परमेश्वर की गति को, परमेश्वर को समझ पाया। वो इसीलिए क्योंकि मूसा हमेशा इसी धुन में रहता था कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, परमेश्वर को क्या पसंद है, परमेश्वर को क्या नापसंद है, मैं क्या करूं कि परमेश्वर मुझसे खुश होए, परमेश्वर की क्या असाइनमेंट्स है, मैं कैसे उन्हें कंप्लीट करूं। हमेशा इसी धुन में रहता था कि परमेश्वर के असाइनमेंट्स को मैंने पूरा करना है, परमेश्वर की योजनाएं लाइफ में पूरी हो, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे, परमेश्वर को समझना, वो इसी धुन में रहता था। और इजराइली क्या, परमेश्वर पानी खत्म हो गया है, परमेश्वर रोटी खत्म हो गई है, परमेश्वर अब हम रास्ते में, हमें समझ नहीं आ रही कि कहाँ जाएं। हमेशा गवाहियों, चमत्कारों की ओर लगे रहते थे, परमेश्वर की ओर नहीं थे। इसीलिए खुदावंद ने इजराइलियों पर तो अपने बड़े कामों को व्यक्त किया, लेकिन मूसा के ऊपर परमेश्वर ने अपनी
गति प्रकट की थी। आमीन। सो इसलिए हमें क्या चाहिए? हमें परमेश्वर को समझना चाहिए। आमीन। मूसा, जब हम देखते हैं कि वो 40 दिन रात के रोजों में पहाड़ पर था, तो जब वापस आया तो उसके मुंह से, उसके फेस से परमेश्वरीय किरणें, सामर्थ्य निकल रही थी। डायरेक्टली देख पा रहे थे लोग। वही मूसा था, बाइबल में लिखा कि एकमात्र वही एक मूसा, परमेश्वर का दास, जो परमेश्वर की पीठ का दर्शन कर पाया था। यही एक मूसा था जिसने यहोवा के साथ आमने सामने बैठकर एक भाई की तरह, एक ब्रदर, एक भाई की तरह बात की थी, एक फैमिली मेंबर की तरह। आमीन। बाइबल में लिखा है कि यहोवा मूसा के आमने सामने बैठकर एक भाई की तरह उससे बात करता था। वही एकमात्र एक जन था जिसने परमेश्वर की पीठ का दर्शन देखा था। आमीन। वो कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि वो हमेशा इसी धुन में रहता था कि परमेश्वर को क्या पसंद है, परमेश्वर को क्या नापसंद है, परमेश्वर को समझना, परमेश्वर में बने रहना। आमीन। इसीलिए मूसा एक बहुत बड़ा परमेश्वर का दास बन पाया। परमेश्वर उसके सामने सम्मुख बैठकर बादल में से उससे बात करता था। परमेश्वर ने इजराइलियों को नहीं, मूसा को वो वचन दिए, वो पट्टियां दी। परमेश्वर उससे इंस्ट्रक्शंस देता था कि क्या करना है आगे। हालेलुया। तो उसी तरह से एक विश्वासी को सिर्फ और सिर्फ चमत्कार हो गए, गवाहियां बने जाएं, ये काफी नहीं है। परमेश्वर में बने रहने के लिए आपको परमेश्वर चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर के साथ आपका एक पर्सनल रिलेशन होना चाहिए। लिखा है कि जब जो मूसा था वो पहाड़ के ऊपर था, तो लोगों ने देखा कि इतने दिन हो गए मूसा, परमेश्वर का दास आया नहीं। कई दिन हो गए, परमेश्वर का कोई वचन नहीं पहुंचा, परमेश्वर का कोई वचन नहीं आया किसी के थ्रू। दास भी पता नहीं कहाँ गया, परमेश्वर का अभी आया नहीं, इतने दिन हो गए। तो क्या किया उन्होंने? हारून को बुलाया और बोला कि हमारे लिए एक सोने का बछड़ा बनाओ ताकि हम उसे पूजें, ताकि हम उसे दंडवत करें, ताकि वो हमारा परमेश्वर हो, वो हमारा अगुआ हो। ये कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति को खुदावंद ने इतने बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाकर खुदावंद उन्हें आधे सफर तक खुदावंद उन्हें ले आया, लेकिन क्या किया? अविश्वास किया। क्या किया कि पता नहीं कहाँ है परमेश्वर, कई दिन हो गए, परमेश्वर के साथ कोई पर्सनल रिलेशन नहीं था उनका, कि पता नहीं क्या हुआ, कहाँ है परमेश्वर, कहाँ है उसका दास, अब कुछ नहीं हो सकता। तो लिखा है कि बछड़ा बनाकर उसे पूजा। परमेश्वर में अविश्वास किया। उन्हें तो चाहिए था ना कि वो परमेश्वर जिसने सर्वशक्तिमान रीति के साथ, बड़े दाहिने हाथ के साथ, बलवंत भुजा के साथ, किस तरह से हमें इतने शक्तिशाली फिरौन राजे के हाथों से खुदावंद कितने बड़े चिन्ह और चमत्कार करके किस तरह से हमें लेकर आया। तो कोई बात नहीं, कुछ दिन हुए, परमेश्वर आगे भी हमें संभालेगा। लेकिन लिखा है कि कोई पर्सनल रिलेशन नहीं था परमेश्वर से कुछ नहीं उन्हें चाहिए था। परमेश्वर की सिर्फ प्रॉपर्टी चाहिए थी, परमेश्वर नहीं चाहिए था। परमेश्वर को नहीं चाहते थे, परमेश्वर के बड़े कामों को, चिन्ह और चमत्कारों को, और सिर्फ गवाहियों को चाहते थे। लिखा, इसीलिए उन्होंने अविश्वास किया, गलत काम किया, आज्ञाओं को तोड़ा, अन्य की उपासना की, और 3000 लोग उस दिन इजरायलियों में से मारे गए थे। हालेलुया। तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? परमेश्वर में बने रहना, परमेश्वर पर विश्वास रखना। केवल गवाहियां आए, मिरेकल्स हों, ये काफी नहीं है। हालेलुया। कितने जन समझ रहे हैं कि परमेश्वर भी चाहिए, गवाहियां बाद की बात है। सो प्रार्थना करें सब जन कि परमेश्वर, हम विश्वास में बने, हम विश्वास में बड़े रहें। खुदावंद, सब जन अपने हाथ को उठाकर एक बार प्रार्थना करें कि खुदावंद हम विश्वास में बने, हम आगे बढ़े। हमें गवाहियां तो चाहिए खुदावंद, सबसे पहले तू हमें चाहिए, सबसे पहले तू चाहिए खुदावंद हमें। सब जन प्रार्थना करें सब जन। परमेश्वर, हमें तू चाहिए खुदावंद, सबसे पहले तू चाहिए हमें, उसके बाद गवाहियां, उसके बाद मिरेकल्स, उसके बाद चिन्ह और चमत्कार। सबसे पहले खुदावंद हमें तू चाहिए। अगर तू मिल गया तो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से पॉसिबल है। खुदावंद, फिर सब कुछ हो सकता है। सबसे पहले हमें आज तू चाहिए खुदावंद, हमें तू चाहिए। हम तुझ में बने रहे, हम तुझे समझे परमेश्वर, तेरे वचनों पर चलें, और उसके बाद गवाहियां भी हमारे पीछे पड़कर हमें मिलेंगी। परमेश्वर, हमारे विश्वास को बढ़ाएं, हमारे विश्वास को बढ़ाएं परमेश्वर। इन जीसस नेम, आमीन, आमीन। तो आज कितने जन समझ चुके हैं अभी तक कि हमें गवाहियां, चिन्ह और चमत्कार चाहिए, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर चाहिए। अगर परमेश्वर होगा तभी जीवन है। अगर परमेश्वर हुआ और चिन्ह चमत्कार फिर मिलेंगे। अगर सिर्फ चिन्ह और चमत्कार है, मिरेकल्स हैं, तो लाइफ्स लंबी होंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है।
हालेलुया। अगर परमेश्वर साथ है तो चिन्ह और चमत्कार भी मिलेंगे, गवाहियां भी बढ़ेंगी और लाइफ्स भी लंबी होंगी। अगर परमेश्वर को नहीं समझते, परमेश्वर को नहीं चाहते और सिर्फ गवाहियां चाहते और गवाहियों के लिए यहाँ पर बैठे हो, तो वो गवाहियां भी टेम्पररी होंगी। क्योंकि जो परमेश्वर ने हमें गवाहियां दी वो इसीलिए दी ताकि हम परमेश्वर को जाने, परमेश्वर को समझ सके कि वो सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी करने की ताकत रखता है। आमीन। हम देखते किस तरह से इजराइलियों ने पाप किया और वो मारे गए, लेकिन वहां पर चाहिए तो ये था ना कि विश्वास करते, क्योंकि जो चुनौतियां एक विश्वासी की लाइफ में होती हैं वो इसीलिए तो आती है ताकि हम परमेश्वर को समझ सकें, ताकि ये जान सके कि यस परमेश्वर ये कर सकता है। हालेलुया। मैं बोल सकती हूँ, अगर शुरू से बोलती तो क्या था इसमें, बोल रही हूँ, हजारों लोग बोल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं, लेकिन बोल नहीं पाती थी, चुनौती थी। वो आज मैं समझ पा रही हूँ हालेलुया कि ये सिर्फ परमेश्वर ने किया। हमारी लाइफ में जो चुनौतियां होती हैं किसी समय पर, वो इसीलिए हैं ताकि हम परमेश्वर को समझ पाए कि यस वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। हालेलुया। और जब इजराइलियों ने बछड़ा बनाया, उसे पूजने लगे, तो लिखा कि यहोवा क्रोधित हुआ। परमेश्वर मूसा के पास गया और बोला कि मेरे लोग बिगड़ गए हैं, ये सिर्फ मिरेकल्स चाहते हैं, ये सिर्फ गवाहियां चाहते हैं, ये सिर्फ चमत्कार चाहते हैं, ये सिर्फ बड़े काम चाहते हैं, ये मुझे नहीं चाहते। परमेश्वर क्रोधित हुआ और बहुत से लोग मारे गए। तो इसीलिए हमें चिन्ह और चमत्कार, गवाहियां बाद की बात है, सबसे पहले हमें परमेश्वर चाहिए ताकि हम परमेश्वर में बने रहें। आमीन। तो परमेश्वर कैसे प्राप्त होंगे? यदि हम विश्वास करेंगे। पौलुस ने कहा कि धर्मी जन विश्वास के साथ जीवित रह सकता है। तो अगर हमें जीना है तो क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। ऐसा बाइबल कहती है कि अगर जीना है तो विश्वास चाहिए, क्योंकि धर्मी जन विश्वास के साथ जीवित रह सकता है। हालेलुया। तो एक विश्वासी बनना, एक विश्वासी, एक मसीही वही है कि जो दिख नहीं रहा उस पर भी विश्वास करना कि यस ये मेरी लाइफ में हो सकता है। मेरी लाइफ में अगर ये मेडिकल रिपोर्ट्स ये गलत आ रही हैं, मेरी स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग नहीं, उल्ट आ रही हैं, मेरी लाइफ में ये वीकनेस है, मैं इस शर्मिंदगी में हूँ, मेरा गर्व नहीं खुला हुआ है, तो ये क्या है? ये चुनौतियां हैं। और इस चुनौतियों में परमेश्वर पर विश्वास करना कि यस वो कर सकता है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, ये क्या है? ये विश्वास है। हालेलुया। तो विश्वासी बनना है ताकि हम परमेश्वर के बड़े कामों को देख पाएं, ताकि वो बड़े काम हमारी लाइफ में बने रहें। हालेलुया। हम देखते हैं किस तरह से हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। हमारी लाइफ में सबसे कीमती अगर कोई चीज है तो वो विश्वास है। हालेलुया। अगर विश्वास में बने रहे तो जीवित रहेंगे, विश्वास में बने रहे तो परमेश्वर के बड़े कामों को देखेंगे, विश्वास में बने रहे तो हमारी आत्मिक लाइफ ऊंची उठेगी और हम परमेश्वर के बड़े कामों को देखने पाएंगे और वो बड़े काम हमारी लाइफ में सदा तक बने रहेंगे। आमीन। तो बिना विश्वास, बाइबल कहती है कि परमेश्वर को प्रसन्न करना होना है। विश्वास के बिना हम परमेश्वर को समझ नहीं सकते, परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं ये नहीं समझ सकते। और अगर विश्वास नहीं है तो शैतान हमारी लाइफ पर अटैक करता है, एक मसीही पर अटैक करता है और उसकी लाइफ से सब कुछ खत्म हो जाता है। हालेलुया। तो विश्वास क्या है? एक इंपॉर्टेंट चीज है। विश्वास में बड़े रहना चाहिए। इसके लिए हर एक विश्वासी की प्रार्थना होनी चाहिए कि परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ाएं, मेरा विश्वास नेक्स्ट लेवल का करें। क्योंकि अब विश्वासी 1 साल 2 साल 4 साल हो गए तो इसी विश्वास के साथ नहीं अब जीना, इससे नेक्स्ट लेवल का फेथ मांगना है खुदा से। हालेलुया। हमारी लाइफ का बेस क्या है? विश्वास है। फेथ हमारी लाइफ का बेस है। अगर विश्वास है परमेश्वर पर तो आज गवाहियां हैं, अगर कल कोई मुसीबत आऊगी तो आप पीछे नहीं हटोगे बल्कि विश्वास में खड़े रहोगे। हालेलुया। अगर विश्वास हुआ तो विश्वास में क्या करना है? बने रहना है। क्या प्रार्थना करनी है? कि परमेश्वर मुझे नेक्स्ट लेवल का फेथ दे, परमेश्वर मुझे नेक्स्ट लेवल का विश्वास दे, मेरे विश्वास को बढ़ाएं। हालेलुया। क्या कहना है? कि परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ाएं। यदि विश्वास बढ़ेगा तभी हम परमेश्वर से चिन्ह चमत्कार ले सकते हैं, तभी वो गवाहियां हमारी लाइफ में बनी रह सकती हैं। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।